इयत्ता 6वी, पाठ 5वां, सुगरणीचे घरटे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो में सबसे पहले तो इस लेसन की रीडिंग लेते हैं और फिर उसके बाद में ये जो लेसन है आपको समझा के बताऊंगा ताकि इसे पूरी तरह से आप समझ सकें। रीडिंग के बाद खुद इस लेसन की रीडिंग करना बहुत जरूरी है ताकि आपको रीडिंग अच्छे से आए। तो चलिए सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शाळेच्या परिसरात असलेल्या निंबाच्या झाडावर सुगरण पक्षी घरटे बांधत होता। अतुल, नैना, जॉन व सिमरन रोज तेथे थोडा वेळ थांबायचे। सुगरण पक्षी कसे घरटे बांधतो याचे निरीक्षण करायचे। त्याच्या हालचाली त्यांचे मन मोहून टाकायच्या। कुठे घाई नाही, गडबड नाही, सगळे कसे नियोजनबद्ध असे नैना नेहमी म्हणायची। तिला त्याच्या कामातला सफाईदारपणा, नीटनेटकेपणा आवडायचा। जॉनला त्याची चिकाटी तर अतुलला त्याची कष्टाळू वृत्ती भावून जायची। सिमरनला वाटायचे किती मेहनती आहे हा पक्षी, आपल्या सुगरणीसाठी व पिलांसाठी एवढे सुरेख घरटे बांधतो, त्यासाठी अपार मेहनत घेतो। खरंच खूपच जबाबदार व कुटुंब वत्सल पक्षी आहे हा। मुले घरटे पाहत असताना गुरुजी तिथे आले। गुरुजींनी मुलांना विचारले, काय रे मुलांनो, काय पाहत आहात? मुलांनी घरट्याकडे बोट दाखवले आणि म्हणाले, गुरुजी पहा ना, सुगरण पक्षाने किती छान घरटे बांधले आहे। गुरुजींनी घरट्याकडे पाहिले ते मुलांना म्हणाले, मुलांनो, सुगरण पक्षी नीटनेटके आणि मजबूत घरटे बांधतो। गवताच्या बारीक पण चिवट काड्या गोळा करतो आणि आपल्या चोचीने सुबक व भारी घरटे विणतो। नक्षीदार विण पाहूनच या पक्षाला सुगरण असे म्हणतात। अशी सुबक आकाराची सुरेख घरटी तो बांधत असतो। सुगरण मादी त्याचे निरीक्षण करते। राहण्यास योग्य व मजबूत असेल अशा घरात राहणे ती पसंत करते। निंब, बाभळीच्या झाडाच्या फांदीला हे घरटे झोक्यासारखे टांगलेले असते। वादळातही हे घरटे शाबूत राहते। त्याच्या घरट्याची सर कोणत्याही इतर पक्षाच्या घरट्याला येत नाही। गुरुजींनी सुगरण पक्षाची वाखाणणी केली। बऱ्याच दिवसांनी पुन्हा मुले निंबाच्या झाडाजवळ आली। पाहतात तर काय, सुगरण पक्षाचे घरटे बांधून पूर्ण झाले होते। झाडाच्या फांदीवर बसून घरट्याचे निरीक्षण करणारी सुगरण त्यात राहायला आली होती। नैना म्हणाली, सुगरण पक्षी किती आकारबद्ध घरटे बांधतो, तेही चोचीने। आपल्याला असे घरटे तयार करता येईल का? स्टूडेंट्स, अभी इस लेसन का रीडिंग हो गया। अब चलिए इसके स्पष्टीकरण की तरफ बढ़ते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन। सुगरण यह एक पंछी है। दिखने में यह पंछी ऐसा कलरफुल दिखता है, ऐसा लगता है कि हम जो चिड़िया देखते वो चिड़िया ने ही कहीं अपने पंखों पर कलर तो नहीं लगाया, ऐसा लगता है। लेकिन चिड़िया से ये बहुत अलग पंछी है। और यह पंछी उसकी फैमिली के लिए ये इस प्रकार का सुंदर घोंसला बनाता है, जिसमें यह पंछी, उसकी मादा, और जब अंडे में से बच्चे निकल आते हैं तो वो बच्चे भी इसमें रहते हैं। शाळेच्या परिसरात असलेल्या निंबाच्या झाडावर सुगरण पक्षी घरटे बांधत होता। स्कूल में कई सारे पेड़ होते हैं। वैसे ये जो राइटर है, लेखक है इस लेसन के, इनके स्कूल में भी एक नीम का पेड़ था जिसके ऊपर सुगरण पक्षी यानी सुगरण पंछी, जिसको हिंदी में बुनकर पंछी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको वीवर बर्ड बोलते हैं। तो ये जो घोंसला होता है उनका, वो बांधने में बहुत माहिर होता है। तो इनके स्कूल में जो नीम का पेड़ था उसके ऊपर ये बुनकर पंछी ये नेस्ट बांध रहा था।
अतुल, नैना, जॉन व सिमरन रोज तेथे थोडा वेळ थांबायचे. ये जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, अतुल, नैना, जॉन और सिमरन, ये रोज वहां कुछ देर के लिए रुकते थे. सुगरण पक्षी कसे घरटे बांधतो याचे निरीक्षण करायचे. ये जो बुनकर पंछी है, ये जो घोंसला बांध रहा था उसका निरीक्षण वो करते थे, और ये कैसे घोंसला बांधता है इसका बिल्कुल बारीकी से निरीक्षण करते थे. त्याच्या हालचाली त्यांचे मन मोहून टाकायचे. जो घोंसला बांधते समय जो बुनकर पंछी है, जो सुगरण पक्षी है, उसकी जो हलचल जो होती थी वो बहुत मनमोहक रहती थी, और इससे उनका मन मोह लेते थे. यानी कुठे घाई नहीं, गड़बड़ नहीं, सगळे कसे नियोजनबद्ध. और घोंसला बांधते समय वो कोई भी चीज में जल्दबाजी नहीं करता था, गड़बड़ नहीं करता था. सब कुछ प्लान होता था, नियोजनबद्ध होता था, यानी योजना के तरीके से होता है असे नैना नेहमी म्हणायची. तिला त्याच्या कामातला सफाईदारपणा, नीटनेटकेपणा आवडायचा. ये जो नैना थी ये बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करती थी वो जब नेस्ट बांधता था वीवर पंछी. और ये नैना को ये जो पंछी का काम था उसमें की स्वच्छता है, क्लीनलीनेस है और सफाईदारपना है, नीटनेटकेपणा आवडायचा. और वो घोंसला बांधते समय जो स्वच्छता रखता था, सफाईदारपना रखता था, क्लीनलीनेस रहती थी, वो उसे बहुत पसंद आती थी. जॉनला त्याची चिकाटी तर अतुलला त्याची कष्टाळू वृत्ती भावून जायची. जॉन को उसकी जो चिकाटी वृत्ति थी, जिद्दी वृत्ति थी, परसिवरेंस था, ये बहुत पसंद आता था. और अतुल को उसकी जो मेहनती वृत्ति थी वो बहुत पसंद आती थी. सिमरनला वाटायचे किती मेहनती आहे हा पक्षी. यानी सिमरन को बहुत लगता था कि ये सब कुछ देखते हुए, घोंसला बांधते हुए जब ये सिमरन देखती थी तो इसकी मेहनत जो है वो उसको बहुत पसंद आती थी. आपल्या सुगरणीसाठी व पिलांसाठी एवढे सुरेख घरटे बांधतो. ये जो वीवर पंछी है, ये जो बुनकर पंछी है, वो सुगरणीसाठी मतलब उनकी जो फीमेल बर्ड है और उसके बाद होने वाले अंडे देने के बाद जो बच्चे होंगे उनके लिए ये इतना सुंदर घोंसला बांधते थे कि उसको ये बहुत पसंद आता था सिमरन को. त्यासाठी अपार मेहनत घेतो. खरंच खूपच जवाबदार व कुटुंब वत्सल पक्षी है. वो खुद की फीमेल बर्ड के लिए और उनके बच्चों के लिए इतना सुंदर घर बांधता था, और उसके लिए वो बहुत मेहनत करता था. और बहुत ही खूबसूरत पंछी है ये, और बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है ये घोंसला बांधने के लिए. और रियली में ये अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानता है, और ये कुटुंब वत्सल पक्षी है. कुटुंब वत्सल मतलब कुटुंब के ऊपर, परिवार के ऊपर प्रेम करने वाला पंछी, फॉन्ड ऑफ फॅमिली. मुले घरटे पाहत असताना गुरुजी तिथे आले. गुरुजींनी मुलांना विचारले, काय रे मुलांनो, काय पाहत आहात. अब स्कूल का प्रीमाइसेस है तो जाहिर सी बात है टीचर्स लोग इधर उधर रहेंगे ही. तो उनके जो गुरुजी है वो वहां पर आए. जब ये सब लोग घोंसला बांधते हुए देखते थे तो गुरुजी वहां पर आए एक दिन, और गुरुजी ने वहां उनको क्या कर रहे ये पूछा. तो लड़कों ने, जो स्टूडेंट्स है, उन्होंने जो घोंसला है उसके तरफ उंगली बताते हुए बोला कि देखो ना गुरुजी कि ये सुगरण पंछी जो है कितना सुंदर घोंसला बांध रहा है. और जैसे ही स्टूडेंट्स ने वो घोंसले की तरफ उंगली बताई तो गुरुजी ने भी उस घोंसले की तरफ देखा और लड़कों को उस पंछी के बारे में थोड़ा सा और समझा के बताया, ज्ञान दिया. मुलांनो, सुगरण पक्षी नीटनेटके आणि मजबूत घरटे बांधतो. स्टूडेंट्स, ये जो बुनकर पंछी है ये बहुत ही सुंदर और मजबूत घोंसला बांधते हैं. गवताच्या बारीक पण चिवट काड्या गोळा करतो आणि आपल्या चोचीने सुबक व भारी घरटे विणतो. और ये जो पंछी है ये घास की बारीक बारीक तिनके लाते हैं, और ऐसे तिनके होते हैं वो जो टूटते नहीं, बहुत चिवट होते हैं.
फ्रेजाइल नहीं होते हैं और उनकी छोटी छोटी लकड़ियाँ वो अपनी चोंच से लेके आता है और नीम की पेड़ पर वो और बबुल की पेड़ पर अपना घोंसला खुद की चोंच से बांधते हैं। उनके लिए उनके तो हाथ होते नहीं है, चोंच से वो उसका घोंसला बनाते रहते हैं, जिसको वीवर पंछी बोलते हैं। क्योंकि जैसे हम वीव करते हैं, बुनते हैं, उसी तरीके से ये अपना घर बांधता है। नक्षीदार वीण पाहूनच या पक्षाला सुगरण असे म्हणतात। जो नक्षीदार उसकी बुनाई होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस पंछी को सुगरण पंछी बोला जाता है। अशी सुबक आकाराची सुरेख घरटी तो बांधत असतो और इस टाइप की बहुत सुंदर सुंदर घोंसले वो बांधते हैं और नेचर में इसका जो घोंसला है बहुत सुंदर होता है। सुगरण मादी त्याचे निरीक्षण करते, राहण्यास योग्य व मजबूत असेल तर असेल अशा घरात राहणे ती पसंद करते। और ये जो सुंदर घोंसला बांधने के बाद अब बारी आती है सुगरण मादी, मतलब ये जो वीवर पंछी होता है, नर होता है, उसकी मादी जो होती है वो फिर इस घर को देखती है और अगर घर सुंदर है तो ही उसमें रहती है, वरना वहां रहना पसंद नहीं करती। तो ये निरीक्षण करती है कि नर पंछी ने कैसे घर बांधा है और मजबूत है या नहीं है। तो ऐसे घर में, सुंदर घर में और मजबूत घर पर ही वो खुद जाना पसंद करती है और वहां रहना पसंद करती है। निंब बाबळीच्या झाडाच्या फांदीला हे घरटे झोक्यासारखे टांगलेले असते। नीम और बबुल के पेड़ को ये देखिए इस प्रकार से ये जो घोंसला है ये टंगा हुआ रहता है और कितना भी बड़ा तूफान आए उस तूफान में ये जो घोंसला है ये कभी गिरता नहीं, जैसे कि वैसे शाबूत रहता है। त्यांच्या घरट्यांची सर कोणत्याही इतर पक्षाच्या घरट्याला येत नाही। इतना सुंदर जो घोंसला बांधते हैं और इसके जैसा सुंदर घोंसला और कोई पंछी नहीं बांधते। गुरुजींनी सुगरण पक्षाची वाखाणणी केली और इस तरह से गुरुजी ने उस सुगरण पंछी की, बुनकर पंछी की बहुत स्तुति की है, क्योंकि वो पंछी है ही ऐसा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये पंछी, इसके पर भी देखो कितने सुंदर है। बऱ्याच दिवसांनी पुन्हा मुले निंबाच्या झाडाजवळ आली, पाहतात तर काय सुगरण पक्षाचे घरटे बांधून पूर्ण झाले होते। अब ये जो घोंसला है ये कोई एक दो दिन में बनने वाला काम नहीं है। इस सुगरण पंछी को बहुत दिन लगते हैं। बहुत दिनों के बाद फिर से स्टूडेंट्स नीम के पेड़ के पास आ गए और देखते तो क्या, ये जो बुनकर पक्षी है, बुनकर पंछी है, इसने ये पूरा घोंसला बांधा हुआ था, बांधना उसका पूरा हो गया था। झाडाच्या फांदीवर बसून घरट्याचे निरीक्षण करणारी सुगरण त्यात राहायला आली होती। और जब ये नर पंछी घोंसला बांधते हैं तो उसी के आजू बाजू में जो मादा पंछी होती है, मादा सुगरण पंछी होती है, वो उसका निरीक्षण करते रहती है। और अब उसकी बारी है कि ये जो घर, ये जो उसका घोंसला बांधा हुआ है, अब उसको देखने का। सुगरण पक्षी और उसी को देखने के लिए अब ये जो मादा पंछी है ये घर देखने के लिए आई थी। उसने बांधा हुआ घर नैना म्हणाली, सुगरण पक्षी किती आकारबद्ध घरटे बांधतो। सुगरण पंछी जो है वो बहुत ही आकारबद्ध, मतलब विशिष्ट आकार का ये घरटा होता है जिसमें बहुत स्किल रहती है। वो अपनी चोंच से घर बांधता है, घोंसला बांधता है। बहुत ही सुंदर घोंसला होता है ये। और ये जो घोंसला है उसको देखकर नैना बोलती है कि अगर हमें भी ऐसा जो घोंसला है हमें तैयार करना आएगा क्या, हम इस टाइप का घोंसला बांध सकेंगे क्या। किती कसबी विणकर आहे हा पक्षी और कितना स्किल्ड जो है इस पंछी में, वीवर पंछी में, कि इतना अच्छा सुंदर घर उसने बांधा है। तो पंछी जो होते हैं वो हमारे जैसे घर में तो रहते नहीं, उनका खुद का घोंसला होता है। तो सारे पंछियों का तो घोंसला नहीं होता है। कुछ पंछी पेड़ के टहनी के नीचे, तो कुछ पंछी हमारे जो घर बांधे हैं उनके स्लैब के नीचे या छत के नीचे आते हैं। लेकिन ये जो पंछी है बुनकर पंछी, ये खुद का घर खुद बांधता है और बहुत सुंदर घर होता है इसका, जिसको हम घोंसला बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।